प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इस प्रकार से है। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। अब पहली अभिधारणा है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ये आपको एक अभिधारणा दे रखी है, इसके बारे में अपने को विचार करना है, यानी इसके बारे में अपने को सोचना है कि ये जो अभिधारणा सही है या गलत है। अब देखो अभिधारणा में ये कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। अब देखो जैसे मान लो आपके सामने ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु हो गया बी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या हो गया बी। अब देखो ये जो दो बिंदु हैं, अब इन दो बिंदुओं को अपन मिलाएंगे आपस में, तो मिलाने से अपने को एक रेखाखंड प्राप्त होगा। समझ में आ गया ना। जैसे मैं मान लो इसको इस प्रकार से डॉट डॉट मिलाता हूं, मिलाने से अपने को क्या प्राप्त होगा, ए बी एक रेखाखंड प्राप्त होगा। अब देखो ये जो ए बी रेखाखंड है ना, इस रेखाखंड के ऊपर इस प्रकार से ये अनेक बिंदु स्थित है, यानी असंख्य बिंदु है। समझ में आ गया। और ये बात बिल्कुल भी सत्य है भी, कोई दो बिंदुओं को मिलाने से अपने को जो रेखाखंड प्राप्त होता है उस रेखाखंड के ऊपर अनेक यानी असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। अब ये अभिधारणा ये कह रही है कि उनके बीच में कोई एक बिंदु सी है। अब जैसे मान लो ये बिंदु सी है, वो उनके बीच में है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ए और बी को मिलाने से अपने को रेखाखंड प्राप्त हो गया। उस रेखाखंड में अनेक बिंदु स्थित होते हैं, उसमें एक बिंदु सी भी है। कहने मतलब ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। क्यों है, क्योंकि ये रेखाखंड है वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है। उन असंख्य बिंदुओं में एक बिंदु अपने को सी दिखाना है, तो वो एक बिंदु अपने ने सी दिखा दिया। इसका मतलब ये कथन क्या बिल्कुल सत्य है। तो इसको आप यहाँ इस प्रकार से लिख दोगे, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। अब इसका आप कारण भी दे सकते हो। अब कारण में आप क्या लिखोगे, कारण में आप इस प्रकार से लिखोगे कि ए और बी जो बिंदु है उन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है उस रेखाखंड के ऊपर असंख्य यानी अनेक बिंदु स्थित होते हैं। इसका कारण इस प्रकार से लिख देंगे, ए और बी को मिलाने से, ए और बी को मिलाने पर एक रेखाखंड प्राप्त होता है, एक रेखाखंड प्राप्त होता है। इस रेखाखंड पर असंख्य बिंदु होते हैं, असंख्य या अनेक बिंदु होते हैं। तो सी भी एक बिंदु है जो ए और बी के बीच स्थित है, जो ए और बी के बीच में स्थित है। इस प्रकार से आप इसको लिख दोगे। और वैसे भी अपने को देखने से स्पष्ट लग रहा है कि ये बात बिल्कुल भी सत्य है, क्योंकि कोई भी दो बिंदु लेंगे उसके बीच में अनेक बिंदु होते हैं, तो उन अनेक बिंदुओं में से एक बिंदु क्या है, सी भी होता है। दोस्तों अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।
या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। अब देखो इसका दूसरा है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब देखो जैसे मान लो यही एक रेखा आपने इस प्रकार से बना ली। अब ये कह रहा है इसके ऊपर एक बिंदु ए बी है और एक ये हो गया बी, यानी एक बिंदु ए और एक बिंदु क्या है बी है। अब ये कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है। अब जैसे मान लो ये तीसरा बिंदु यहाँ लेंगे तो वो भी सही है, चौथा बिंदु इस प्रकार से रखेंगे वो भी सही है, क्योंकि इस जो रेखा के ऊपर है ये जो रेखा है वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी है। इसका मतलब इस रेखा के ऊपर 2 बिंदु भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। इसका मतलब अपने एक बिंदु यहाँ इस प्रकार से ले लेंगे या इस बिंदु को यहाँ इस प्रकार से ले लेंगे, तो ये जो बिंदु अपने लिए ये बिंदु क्या है इस रेखा के ऊपर स्थित नहीं है। तो इसका मतलब ये बात सत्य है और सत्य नहीं भी है, दोनों ही बात है, क्योंकि अपन तीसरा बिंदु इस रेखा के ऊपर दिखाएंगे, इस प्रकार से अंकित करेंगे, तो इसका मतलब ये रेखा के ऊपर स्थित है। अब अगर हम तीसरा बिंदु रेखा के ऊपर नहीं यानी दूसरी साइड में ऊपर या नीचे कहीं भी अंकित करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि तीसरा बिंदु इस रेखा के ऊपर स्थित नहीं है। यानी इसमें क्या दोनों ही बात सत्य हैं, रेखा के ऊपर भी स्थित हो सकता है और रेखा के ऊपर स्थित नहीं भी हो सकता है। इसका अपन यहाँ लिख देंगे कि ये बात सत्य और असत्य दोनों है, इस प्रकार से लिख देंगे, सत्य भी है और असत्य भी है, यानी सत्य है और असत्य। क्यों है? क्योंकि एक बिंदु के ऊपर 2, 3 यानी अनेक बिंदु स्थित हो सकते हैं, या एक रेखा के ऊपर 2 बिंदु हो सकते हैं, तीसरा बिंदु क्या है बाहर यानी दूसरी साइड में स्थित हो सकता है। इस प्रकार से अपने को डायग्राम बना के सत्य असत्य लिख देना है। अब देखो इसके आगे बाद में क्या है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। अब देखो जिस प्रकार से अपन ने जो ये एक्सरसाइज 5.1 शुरू की थी उससे पहले का जो पार्ट है यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, यूक्लिड की अभिगत अभिधारणाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो उसमें क्या है अपने वो यूक्लिड ने कुछ ऐसे शब्द माने थे जो अपरिभाषित यानी जिनको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमेशा के लिए क्या है सत्य है। तो उसमें कौन सा है, जैसे मान लो एक तो है बिंदु, एक शब्द कौन सा है बिंदु, उसके बाद में एक शब्द क्या है रेखा, और उसमें और भी शब्द है जैसे तल है, तल को अपन क्या बोलते हैं समतल बोलते हैं या पृष्ठ बोलते हैं। अब बिंदु को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से अपन एक तीखी नोक रखने से अपने को जो आकृति प्राप्त होगी उसको अपन क्या बोलते हैं बिंदु बोलते हैं। कहने वाले इसको लंबाई चौड़ाई का अपने ये जो कितना क्षेत्र घेरता है स्थान घेरता है उसका अपने को उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन शब्दों को उल्लेख करेंगे तब आगे और भी नए नए शब्द निकलेंगे, तो उनको भी अपने को क्या परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए क्या है वैज्ञानिकों ने इन शब्दों को क्या है अपरिभाषित मान लिया है। अब देखो इसके बाद में क्या करा है, क्या ये अभिधारणा अविरोधी है? अविरोधी ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभिधारणा एक ये कह रही है कि ए और बी 2 बिंदु दिए गए तो उसके बीच में तीसरा बिंदु विद्यमान होता है, बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार दूसरा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वो एक रेखा पर स्थित नहीं है, ये बात ही बिल्कुल सही है। 3 बिंदु एक रेखा के ऊपर स्थित हो सकते हैं और रेखा के ऊपर स्थित नहीं हो सकते। कहने मतलब 3 बिंदु अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मान लो एक यहाँ हो गया इस प्रकार से, एक यहाँ हो गया इस प्रकार से, एक यहाँ हो गया। जब तीनों बिंदु क्या अलग अलग होते हैं तो उसको अपन क्या असरेखीय बिंदु भी कहते हैं, जो अपन आगे यानी आगे वाले चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।